हेलो स्टूडेंट्स, प्लस टू क्लास अपना सेकंड लेसन है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, जिसमें पहला विषय अपना होगा आर्थिक समस्या क्या है, व्हाट इज़ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो आर्थिक समस्या हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताएं असीमित होती हैं, मतलब कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं होता, उसकी आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा होती हैं। एक पूरी हो जाए तो दूसरी आवश्यकता उसे पूरी करने के लिए इच्छा होती है, तो इसलिए हम कह सकते हैं आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा हैं, असीमित है, और उनको देखते हुए हमारे पास अर्थव्यवस्था में क्या है, साधन सीमित होते हैं। साधन कौन से? भूमि, श्रम और पूंजी, जिनसे हम वस्तु या सेवा का निर्माण करते हैं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, और उनका कुशलता से हमें प्रयोग करना है। ये भी आर्थिक समस्या है कि हम उनकी कार्यकुशलता के अनुसार पूर्ण रूप से कैसे प्रयोग करें, चाहे हम कृषि में करें या उद्योग में करें। और साधनों का चुनाव भी हमें करना पड़ता है कि किन साधनों से हम वस्तु या सेवा का निर्माण करें और आवश्यकताओं की संतुष्टि कर सकें, और उनका विकास भी करना है। मतलब जो साधन हमारे पास हैं उनका आगे भी विकास हो ताकि आने वाली पीढ़ी उनका प्रयोग कर सके, और उनका वितरण भी कैसे किया जाए, जैसे कितने साधन हम कृषि में लगाएं, कितने उद्योग में लगाएं, कितने सेवा क्षेत्र में लगा सकते हैं, और आर्थिक समस्या के क्या कारण हैं। आर्थिक समस्या का इंट्रोडक्शन हम पहले करेंगे, जिसमें हम ये सभी टॉपिक बताएंगे, फिर काजेज आएंगे अपने। असीमित आवश्यकताएं, मतलब आर्थिक समस्या क्यों पैदा हुई, क्योंकि आवश्यकताएं असीमित हैं और उनको पूरा करने के साधन हमारे पास सीमित हैं और दुर्लभ भी हैं। मतलब एक व्यक्ति के पास जितने हैं उससे ज़्यादा वो प्राप्त करना चाहे तो उसके लिए वो दुर्लभ हैं प्राप्त करने, मतलब उसकी कैपेसिटी इतनी शायद ना हो, तो उसके लिए उसे बहुत ज़्यादा जोखिम उठाना पड़ेगा साधनों को बढ़ाने के लिए, तो उसे अपना उपभोग भी त्यागना पड़ सकता है। और वैकल्पिक प्रयोग, जो साधन हमारे पास सीमित हैं उनके वैकल्पिक प्रयोग भी हैं। ये 3 पॉइंट आपने करने हैं अगर ये क्वेश्चन आता है, जैसे आर्थिक समस्या क्या है, जैसे 5 नंबर में आता है, तो आप ये पूरा इसमें लिखोगे टॉपिक, कारण भी बताओगे और समस्या का इंट्रोडक्शन भी दोगे। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आता है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। अब ये इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था क्या है? तो अर्थव्यवस्था एक प्रणाली है, सिस्टम है, जिसमें किसी देश की मुद्रा आपूर्ति, मतलब उस देश में मुद्रा कहाँ से पूर्ति हुई, मुद्रा की व्यावसायिक गतिविधियाँ कौन कौन सी हैं उस देश में, और उद्योगों का संचालन या कृषि का विकास, ये सभी जो हैं, सेवा क्षेत्र भी आ गया, ये सभी अर्थव्यवस्था वर्ड से जुड़े हुए हैं। तो ये एक प्रणाली होगी। अर्थव्यवस्था क्या है? वह प्रणाली है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी आजीविका कमाते हैं। मतलब इस अर्थव्यवस्था में ही लोग जो हैं, कोई कृषि करता है, कोई उद्योग करता है, कोई सेवा क्षेत्र में काम करता है और आवश्यकताओं की संतुष्टि करते हैं। और बेसिक प्रॉब्लम्स या आधारभूत समस्याएं या केंद्रीय समस्याएं क्या हैं इसकी? बेसिक प्रॉब्लम इनको कहा जाता है। आधारभूत समस्या का मतलब है कि कोई उद्योगपति या कृषक जो है, काम करने से पहले किन समस्याओं का सामना करता है। जैसे एक उद्योगपति है और वो कोई वस्तु का निर्माण करना चाहता है भविष्य में लाभ कमाने के लिए, तो वो क्या प्रॉब्लम्स उसके सामने आएंगी। फर्स्ट, जैसे किन वस्तुओं का उत्पादन करें या सेवाओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में करें। व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, मतलब कितना वो उत्पादन करे और किस वस्तु का करे। पहले तो उसे डिसाइड करना पड़ेगा भाई मैं कौन सी वस्तु बनाऊं। अब जैसे वो सोचता है भाई मैं उपभोक्ताओं के लिए वस्तु बनाऊं या पूंजीगत वस्तुएं बनाऊं या युद्धकालीन वस्तुएं। अब ये उपभोक्ता वस्तुएं कौन सी? जो उपभोक्ताओं के द्वारा प्रयोग की जाती हैं, जैसे टूथब्रश,
गेहूँ, चावल, कपड़ा, तो इस तरह की चीज़ों का उत्पादन किया जाए तो वो क्या होगी, उपभोक्ता वस्तुएं। और पूंजीगत वस्तुएं कौन सी हैं, जिनसे आगे और भी उत्पादन क्रियाओं में प्रयोग किया जाता है जिनका, तो वो पूंजीगत वस्तुएं हो गई। जैसे कोई उद्योगपति बड़ी फैक्ट्री लगाता है और मशीनें बनती हैं उसमें, जिनका आगे दूसरे जगह उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। तो मशीन बनाने वाली जो इंडस्ट्री हो गई वो क्या है, पूंजीगत वस्तुएं बनाने वाली इंडस्ट्री। और युद्धकालीन वस्तुएं, अगर उत्पादक को ये लगता है कि युद्ध की संभावनाएं हो गई हैं तो मैं युद्धकालीन वस्तुएं बनाऊं, क्योंकि उत्पादक यही सोचेगा कि मुझे लाभ कहाँ होगा, तो वही वस्तुएं वो बनाने का निर्णय लेगा। सेकंड जो प्रॉब्लम है क्या आती है, हाउ टू प्रोड्यूस, उत्पादन किस प्रकार किया जाए। तो किस प्रकार का मतलब है टेक्निक, टेक्निक कौन सी अपनाए वो, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव कौन सी है, श्रम प्रधान तकनीक, और कैपिटल इंटेंसिव है पूंजी प्रधान तकनीक। ठीक है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि उनके रिलेटिव प्राइस क्या हैं, उनकी कीमत क्या पड़ती है। मान लो उत्पादक बहुत ज़्यादा धनी है, पूंजीपति है, तो उसे कैपिटल इंटेंसिव लगाने में फ़ायदा महसूस होगा, क्योंकि वो इनकी कीमत चुका सकता है। और लेबर इंटेंसिव का मतलब है श्रम प्रधान तकनीक, अगर उसके पास शॉर्टेज है पैसों की तो वो लेबर से काम करवाना पसंद करेगा। और ये इनके रिलेटिव प्राइस भी क्या है, अगर लेबर सस्ता पड़ रहा है तो क्योंकि उत्पादक का उद्देश्य लाभ कमाना है, तो वो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी से ही काम करेगा, टेक्निक से काम करेगा। और कैपिटल इंटेंसिव में कब करेगा, जब उसे मशीनें सस्ती पड़ रही हैं मज़दूरों से। मतलब अगर मज़दूरों के बराबर ही उसे पूंजी पर खर्चा उठाना पड़े, उसके बराबर ही पड़ रहा है, मज़दूर बहुत महंगा पड़ रहा है, तो वो कैपिटल इंटेंसिव जो है टेक्निक अपनाएगा। तो इसमें उत्पादन करने की तकनीक हम देखेंगे। उत्पादक जैसे उसने पहले सोचा कि किन वस्तुओं का उत्पादन करूं और कितनी मात्रा में करूं, तो कितनी मात्रा में, ये रह गया अपना टॉपिक, कितनी मात्रा में करें, मतलब वो ये भी सोचेगा भी मैं कितनी मात्रा में उत्पादन करूं कि वो बहुत कम भी ना रहे और बहुत ज़्यादा भी ना हो जाए। मार्केट में जितनी डिमांड है उतनी ही मैं मात्रा जो है सप्लाई करूं, उससे ज़्यादा उसके पास बच जाएगा तो उसे लॉस भी हो सकता है। इसलिए उसे देखना पड़ेगा कि कितनी मात्रा में उत्पादन करें, फिर वो किस प्रकार से किया जाए, टेक्निक आ गई। और उत्पादन किसके लिए किया जाए, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए, मतलब व्यक्तिगत वितरण के लिए, कार्यात्मक वितरण। व्यक्तिगत वितरण क्या है, इसकी जो मेन प्रॉब्लम ये नहीं है कि आय के वितरण की, इससे संबंधित है, आय के वितरण की असमानता से संबंध है। व्यक्तिगत वितरण क्या है, जो वस्तु का उत्पादन वो कर रहा है समाज में रहने वाले लोगों तक उस उत्पादन का बंटवारा करना, तो जिसकी आय अधिक होगी वो ज़्यादा प्राप्त करेगा। तो आय की असमानता से इसका संबंध है। कार्यात्मक वितरण क्या है, आय के वितरण की असमानता से इसका संबंध नहीं है। जो कार्यात्मक वितरण है उसमें हम देखेंगे वितरण क्या है, बंटवारा, कि उद्योगपति ने जो भूमि ली है किराए पर उसका लगान चुकाना, श्रमिकों की मजदूरी देना, और पूंजी पर जो ब्याज उसे चुकाना पड़ेगा वो चुकाना। तो इसका आय के वितरण की असमानता से कोई संबंध नहीं है कि सभी को एक समान आय का बंटवारा हो, तो इसका इससे कोई संबंध नहीं है। आगे सैमुअल्सन ने 3 जो हैं केंद्रीय समस्याएं बताई हैं जो हमने अभी ऊपर पढ़ी हैं। तो ये 3 केंद्रीय समस्याएं किसने बताई, सैमुअल्सन ने। और स्टिगलर और लेफ्टविच ने 5 केंद्रीय समस्याएं बताई हैं। अर्थात जो 3 समस्याएं हमने पढ़ी, किन वस्तुओं का और सेवाओं का उत्पादन करें, कितनी मात्रा में करें, किस प्रकार करें, और थर्ड क्या थी, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन करें। तो ये सभी केंद्रीय समस्याएं जो हैं इन पर इन्होंने जोर दिया था। और स्टिगलर और लेफ्टविच ने
इसके अलावा विस्तृत रूप में 5 केंद्रीय समस्याएं, इसके अलावा 2 और हैं जिन्हें मिलाकर हम कहेंगे 5 केंद्रीय समस्याओं पर इन्होंने जोर दिया है। तो वो 2 समस्याएं और क्या हैं, साधनों का पूर्ण उपयोग कैसे हो और साधनों का विकास कैसे हो। साधनों का पूर्ण उपयोग कैसे हो का मतलब है कि जो साधन हमारे पास हैं उनका पूर्ण रूप से हम कैसे प्रयोग करें, कि कोई भी साधन बेरोजगार ना रहे, बिना प्रयोग के रहेगा तो उत्पादन भी कम होगा, तो उनकी क्षमता के आधार पर हम उनका प्रयोग करें। जैसे हमारे पास जो ज़मीन है उसका हम पूर्ण रूप से प्रयोग करें। मान लो हम सोचते हैं कि हम आधे एरिया में एक फसल का उत्पादन करेंगे और आधे में दूसरी का, और अगर हम आधे को यूं ही छोड़ दें, किसी कारणवश हम ना कर पाएँ उसमें उत्पादन, तो वो क्या है, साधन का पूर्ण उपयोग ना होना। तो हमारे पास जो साधन है उसका पूरा उपयोग करना है। इसी प्रकार मान लो एक फैक्ट्री में 5 मशीनें हैं और 4 चल रही हैं, एक चल नहीं रही है, या तो वो कई दिनों से ख़राब है या फिर मज़दूर नहीं आ रहे हैं, तो ये क्या है, साधन का पूर्ण उपयोग ना होना। तो उत्पादक की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी मशीन को ठीक करवाए और उसका पूर्ण उपयोग करे, ताकि उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो और समाज में रहने वाले लोगों की आवश्यकताएं पूरी हों। साधनों का विकास कैसे हो, इसमें क्या करेंगे हम, जैसे हमने धारणीय विकास पढ़ा हुआ है, तो ये धारणीय विकास से संबंधित धारणा है कि साधनों का विकास भी हमने देखना कैसे हो। उद्योग और कृषि के साथ हमारे साधनों का भी विकास होना चाहिए। हम उद्योगों और कृषि को जैसे जैसे बढ़ावा देंगे, साधनों का प्रयोग भी तो उतना ही बढ़ता जाएगा। तो हमें ये भी देखना है कि साधन हमारे ज़्यादा शोषित ना हो, उनका विकास कैसे हो, ताकि आने वाली पीढ़ी भी उनका प्रयोग कर सके। नेक्स्ट, विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय समस्याओं का समाधान हमने करना है। विभिन्न अर्थव्यवस्थाएं कौन सी हैं, जैसे बाजार अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, केंद्रीय योजनाबद्ध या समाजवादी अर्थव्यवस्था कह सकते हैं, और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इनमें किन वस्तुओं का उत्पादन करें, कितनी मात्रा में करें, किस प्रकार करें और किसके लिए करें, साधनों का पूर्ण उपयोग कैसे हो, साधनों का विकास कैसे हो, ये सभी समस्याएं कौन हैंडल करता है, किसके द्वारा हैंडल की जाती हैं, ये हम पढ़ेंगे। तो बाजार या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कौन सी है, जिसमें पूंजीपति लोग अपनी पूंजी लगाकर उत्पादन ज़्यादा करते हैं। तो क्या उत्पादन करें, किसके लिए करें, किस तरह से करें, ये सभी फैसले पूंजीपति लोग लेते हैं। तो पूंजीवाद में कौन है आगे होता है, पूंजीपति, क्योंकि उसका उद्देश्य लाभ कमाना है, तो वो इसी तरह की वस्तुओं का उत्पादन करेगा जिनसे उन्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो, बेनिफिशियल गुड्स का ही वो प्रोडक्शन करेगा। और केंद्रीय योजनाबद्ध या समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, समाजवादी मतलब जो समाज के कल्याण के लिए ध्यान देती है, वो कौन है, सरकार। तो सरकार को हम केंद्रीय योजनाबद्ध भी कह सकते हैं, जो योजना बनाती है, प्लानिंग करती है, जैसे 5 ईयर प्लानिंग है, वो किस लिए होती हैं, विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए, आय बढ़ाने के लिए, गरीबी दूर हो, उत्पादन कैसे बढ़े, महंगाई कैसे कम हो, तो ये सभी फैसले लेने के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं, समस्याएं दूर करने के लिए, फैसले नहीं सॉरी। तो जो उत्पादन करना है, किन वस्तुओं का समाज में उत्पादन होना चाहिए, देश में उत्पादन होना चाहिए, तो उनको उन समस्याओं का समाधान सरकार सोचेगी, ये फैसले सरकार लेगी भी, किन वस्तुओं का उत्पादन होना चाहिए, कितनी मात्रा में और किसके लिए हो। और मिश्रित में क्या होता है, दोनों का मिला जुला रूप है, पूंजीवाद भी और समाजवाद दोनों ही उत्पादन में भूमिका निभाते हैं और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम जो है उत्पादन संभावना वक्र अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।